आयतुल्लाह अली खamenei की अंतिम यात्रा के बीच इजरायल ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि जो मारने निकला था उसे ही मार दिया। भविष्य में कोई भी ईरानी नेता इजरायल को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। याद दिला दें, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई थी। अब तेहरान में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। शहर की सड़कों पर लाखों लोग उमड़े हैं। करीब 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लोग अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को आखिरी विदाई देने के लिए खड़े हैं। इसी दौरान इजरायल के रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है। काट्ज का कहना है कि खamenei सिर्फ इजरायल के विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने इजरायल को खत्म करने की योजना बनाई थी और उसका नेतृत्व भी किया था। इसलिए इजरायल ने उन्हें निशाना बनाया। काट्ज ने खamenei के अंतिम संस्कार में उठ रही मांगों पर भी प्रतिक्रिया दी। तेहरान में मौजूद कुछ लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही। इस पर काट्ज ने कहा कि ऐसी बातें ईरान के मौजूदा शासन की सोच और उसकी असली प्रकृति को दिखाती है। काट्ज का कहना है कि भले ही युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने ईरान की रणनीतिक ताकत को काफी नुकसान पहुंचाया है और इजरायल के सामने मौजूद तत्काल खतरे को भी कम किया है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भविष्य में किसी भी तरह का खतरा पैदा हुआ तो इजरायल जरूरत पड़ने पर अकेले भी अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। उधर तेहरान में खamenei की अंतिम यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। लाखों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। कई जगह लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि जुलूस धीमी गति से आगे बढ़ पा रहा है। खamenei का शव ईरानी झंडे में लपेटा गया है। उनके परिवार के सदस्यों के शव भी साथ में एक ट्रक पर ले जाए जा रहे हैं। ये जुलूस तेहरान की सड़कों से होते हुए मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। रास्ते भर लोग ट्रक के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ताबूत को छूना चाहते हैं। कुछ लोग अपने स्कार्फ और दूसरी चीजें ताबूत की तरफ फेंक रहे हैं ताकि वो उसे छू पाएं। ईरान में इसे आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस बीच ईरान की सेना की तरफ से भी सख्त बयान आया है। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि खamenei की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। यानी एक तरफ तेहरान में लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। इजरायल भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को लेकर खुली चेतावनी दे रहा है, जबकि ईरान बदले और न्याय की बात कर रहा है। ऐसे में साफ है कि खamenei की मौत के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।